Good morning, students. Good morning, sir. Ranveer, Ranveer, hello, Ranveer.
संदीप, सर गुड मॉर्निंग सर। कल कहाँ चले गए थे लेक्चर में? सर मैं फोन ऑफ हो गया था, मेरा सर स्विच ऑफ हो गया था, फोन की चार्ज अच्छा, खत्म हो गया था। चार्जिंग खत्म हो गई थी? हाँ सर, वो जूम मीटिंग बहुत सर बैटरी खाती है। तो उसके बाद फोन चार्ज नहीं हुआ? नहीं सर, चार्ज लगाया था सर, लेकिन चार्ज जब तक चार्ज होता तो लेक्चर खत्म हुआ। अब चार्ज लगा के मैं नई क्लास लगा सकता था। नहीं, लेक्चर 5 मिनट का थोड़ी था, लेक्चर तो 2 घंटे का था। लगाया था सर चार्ज में ना। अब क्या बताऊँ आप सर, फोन की बैटरी बड़ी गंदी हो चुकी है। आज चेंज चार्ज है? से। हाँ सर, इसीलिए 100% चार्ज करके लाया हूँ। मेरे को दिखाओगे बैटरी कितने परसेंट चार्ज है? हाँ हाँ, अभी दिखाता हूँ सर। 88% है सर, अब भेज देता हूँ स्क्रीन शॉट, सच बोल रहा हूँ। 100 नहीं है ना, 88 रह गई ना, 88 भी खत्म हो सकती है। हाँ सर, 100 तो होती 100 किया था, 100 में अब बस यही व्हाट्सएप खोलने में ही हो गया सब इतना। हुआ। फिर तो ये व्हाट्सएप बंद करने में 12 और कम हो जाए। नहीं सर। ठीक है। सर ये आपने टाइम टेबल जो लगाया सर, ये क्या सच में ऐसा ही होगा क्या? क्या? ये 6 घंटे की क्लास हो जा रही है इस तरह तो 5 साढ़े 5 घंटे की। वो कैसे? ये सर, जो सर टाइम टेबल किस भी आपका है सर? वो तो मैंने जो कल आपके ग्रुप में भेजा टाइम टेबल, वो लेक्चर की टाइमिंग चेंज हुई है ना। अच्छा। तो 5 घंटे का लेक्चर कहाँ से? सवा पहले 9:30 से 11:30 था, 9:15 से 11:15 वाले की टाइमिंग है। फिर बाकी लेक्चर है 1 1 आवर 45 मिनट्स के है ना बाकी तो। तो ये क्यों टाइमिंग ड्यूरेशन क्यों चेंज हो गई? तो ये यहाँ पे पंजाब में लॉकडाउन की ड्यूरेशन बढ़ गई है ना। वो शाम को 5 6 बजे बंद हो जाता है बाजार का। लॉकडाउन पंजाब में लॉकडाउन 5 6 बजे का कर दिया गया। ओ हो। हाँ, वो लॉकडाउन पहले 8 बजे का था, तो वो अब उन्होंने 5 6 बजे का कर दिया शाम को। तो इसलिए टाइमिंग जल्दी करनी पड़ी ना। हाँ हाँ सर। सर वहाँ पे तो काफी केसेस आ रहे हैं क्या? आप लोग कैसे जा रहे हो, सेफ हो ना आप लोग? केसेस तो हर जगह ही आ रहे हैं, केसेस तो चलो आ ही भी जाने हैं, उसका क्या कर सकते हैं। वो तो अब जिसको होना है वो उसको ठीक होना अपने आप, यही कंडीशन है और क्या। हाँ सर, वो तो है, उसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। थोड़ा ध्यान रखो, जल्दी से जल्दी। तभी है इसकी ड्यूरेशन, आप सभी भी ध्यान रखो, कोई भी वो सब चीज कहते अगर किसी को खांसी जुकाम होता है तो वो उसको कोरोना की तरह ही ट्रीट करे। नॉर्मल हाँ। खांसी खांसी जुकाम ना ट्रीट करे कि मेरा 2 4 5 दिन में ठीक हो जाएगा। उसको नहीं कोरोना सर। के तरह से ही करके उसको जल्दी ठीक कर लो। दवाइयाँ बिल्कुल खाओ बिल्कुल। पहले। ये नहीं है कि उसको देखते रहे ये नॉर्मल जुकाम ही है, खांसी हमें हो गया, ये ठीक हो जाएगा 4 5 दिनों में। यू विल हम्म। बी ट्रीट है। किसी को भी दिक्कत है तो वो परेशानी तो चलो, इतने भी इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो इसका प्रिकॉशन ज्यादा जरूरी है, इलाज ज्यादा जल्दी जरूरी है। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कि हम घर फैमिली के साथ हैं, तो माँ बाप को भी देखना है, तो उसकी वजह से देखो अपने को अपने सही रहेंगे तब तो, क्योंकि ये नहीं, वही कोविड है। वही चक्कर है इसमें। वो वही बता रहे थे कि दवाई खाने में 2 दिन लेट नहीं करना कि पता नहीं मेरा अपने आप ठीक हो जाएगा, दवाई पहले ही खानी है, मेडिसिन पहले नहीं लेनी नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये पहले वो नॉर्मल चीज नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि हो जाएगा ठीक है, हो जाए तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। दवाई अवश्य लो पहले, टाइम से पहले। बिल्कुल सर, क्योंकि सर अभी घर पे लोग को नहीं पता चल रहा, एक बार हॉस्पिटल में जाके देखें तब पता चले कितना बुरा हाल है। ना वो आपके निंदर सर क्लास तो नहीं ले रहे होंगे, आप ही ले रहे हैं निंदर सर? नहीं नहीं ले रहे हैं सर, हाँ उनकी भी शायद तबीयत खराब है शायद। हाँ तो ठीक है, अब तो ठीक हो गया, एक्यूरेट है अब तो। यस। हाँ तो ऐसा है, तो चलना है, तो क्या कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी ज्वाइन कम लोगों ने किया। गुलशन आ गया? गुलशन तेरी बैटरी चार्ज है? यस सर, चार्ज है चलो सर। गुड ठीक है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुलशन। रणवीर, आर यू अवेलेबल राइट नाउ? ओनली स्विच ऑन योर फोन, ओनली द जूम ऑन। रणवीर,
अभिषेक, चलो आज का जो टॉपिक है दैट इज योर बेस्ड ऑन देयर, हमने आर्डिनो का कुछ ना आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम पढ़े थे, इसको एक बार बेसिकली गो थ्रू कर लो, फिर हम आज से आर्डिनो की प्रोग्रामिंग जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है वो शुरू करेंगे। क्लियर? जितने भी प्रोग्रामिंग हमारे सिलेबस में दी गई है, इससे पहले हम आर्डिनो से वी हैव टू जस्ट ओवरव्यू अबाउट द आर्डिनो को हम एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज आर्डिनो? ये उसका व्हाट इज दैट इज अ बोर्ड फिजिकल पीस ऑफ हार्डवेयर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट एंड द कम्युनिटी एंड फिलॉसफी। तो इसका जो मॉड्यूल है दैट इज द प्रोग्रामिंग शुड बी डन इन योर आईडीई एनवायरनमेंट, दैट इज integrated development environment, that is the different families of the Arduino. The PPT should be visible to all of you. Share है सबको बच्चे? That is Yes, the sir. Arduino Uno, Arduino Lineado, Arduino Mega ATK, Arduino Ethernet, Yes, Arduino sir. Dio, Arduino Yun, then the Arduino Mini. So that are the some 8 different types के उसने Arduino बताए गए हैं, जिसमें से हम Arduino Uno ही यूज करते हैं ज्यादा। क्लियर? ये हमने ऑलरेडी Arduino आर्किटेक्चर और उसका पिन डायग्राम हमने ऑलरेडी पिछली बार पढ़ा था। किसी को रिपीट की जरूरत है इसको? I have to repeat once again the architecture and the pin configuration of the Arduino. You have any requirement for that and I have to repeat this one? No, sir. अगर लेक्चर किसी ने नहीं लगाया तो अगर रिपीट करना है तो मैं कर देता हूँ अभी 10-15 मिनट इसको लगा के, इसको गो थ्रू कर लो, क्योंकि आर्डिनो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके रेलेवेंट ये आर्किटेक्चर हमने पीछे पढ़ा था, दैट इज ऑल डिफरेंट पिन्स and the points available on your Arduino Uno board, whatever that is shown in your figure also, all the analog pins, ground connections, that is ISP for atomic omega processor लगा हुआ है, that is your 3 to 8 microcontroller IC, VCC, ground reset, these are the all pins we are using and elaborate in the previous lecture. Okay, next is now that is the pin identifications, that the points, that is the USB, power, voltage regulator, digital oscillator, Arduino reset, pin with the ground voltage, analog pins लगी हुई है, that is available main microcontroller IC SP pin. So that is a detail of the particular pin for that. So now starting with the next जो आपके सिलेबस में इंक्लूडिंग है, हमने पिछली बार पिन डायग्राम आर्डिनो में जितना भी स्टार्टिंग किया था, दैट इज द पिन डायग्राम ऑफ द आर्डिनो एंड द पिन डायग्राम आर्किटेक्चर ऑफ द आर्डिनो, ये कवर किए थे। ओके, टाइप्स ऑफ द आर्डिनो, आर्डिनो फैमिली। तो नेक्स्ट स्टेप है बच्चे, देयर आर सम बेसिक फीचर ऑफ योर आर्डिनो फंक्शन, कि कौन कौन से बेसिक फंक्शंस आर्डिनो में यूज किए जाते हैं, उसकी कुछ definitions, that is a syntax to write out the that particular pin। तो सबसे पहले आपकी पिन आती है डिजिटल इनपुट आउटपुट। तो इसके बेस पे ना हमारे देयर आर सम प्रोग्राम इन योर सिलेबस, देयर आर मे बी मेंशन 4 प्रोग्राम इन योर सिलेबस टू डिजाइन ए आर्डिनो इंटरफेसिंग विद एलईडी, डिजाइनिंग ए आर्डिनो with interfacing with your gas sensor, it may be your temperature sensor, it may be your traffic light। so there are basically 4-5 program mentioned in your syllabus। so वही सारे प्रोग्राम I have to discuss in this today lecture, कि वो सारी सभी के प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं, कैसे इसको डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो उससे पहले इसके कुछ जो फंक्शंस हैं, दैट इज अ फंक्शन दैट इज रिलेटेड विद योर आर्डिनो। तो सबसे पहला बच्चे यहाँ पे आता है आपका, किसी और ने ज्वाइन अभी किया है कि नहीं? अभी 7 स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग राइट नाउ। तो फर्स्ट वन है दैट इज योर डिजिटल रीड। डिजिटल रीड मींस रीड द वैल्यू फ्रॉम ए स्पेसिफिक डिजिटल पिन, either high or either low।
syntax is using for digital read is now digital read, that is a particular pin. I mean, whatever you have to print the read or data for a particular pin, you should have to mention the pin number at here. वो either high or low, that is deciding that particular pin. I mean, if you read the value, that should be mentioned your pin number. For that pin means the number of digital pin you want to read. कौन सी नंबर ऑफ पिन आप वहां से उसके डेटा को रीड करना चाहते हैं. सो क्लियर दैट पॉइंट, डिजिटल रीड. हेलो एवरीवन, क्लियर दिस वन. नेक्स्ट Yes, sir. डिजिटल राइट. Digital write means write a high or low value to a digital pin. Whatever your any value write on a particular pin, it should be the syntax is now digital write that particular pin and value. Value it may be high or low in terms of your digital. It may be 0 or 1. So pin means that is your pin number. Value either high or either low. Okay. Third is now pin mode. Pin mode configures the specified pin to behave either as an input or an output. I mean, whatever that particular pin you have to configure. Means however you make your pin particular same as like your GPIO, general purpose input output pins or registers, we have to study in your ARM7 processor. वहां पे पढ़े थे बच्चे हमने. Hello. Yes, sir. Anyone know that what is the GPIO in ARM7? What is the meaning of GPIO in ARM7? बताओ कुछ, किसी को पता है तो. पढ़ा हुआ टॉपिक है नहीं, ये सब भूल जाना है. नहीं सर, पढ़ा है सर. GPIO means general purpose input output. कि whatever your particular port of that particular microcontroller, how to make that particular port as an input or an output, and what is the type of the data you have to read out or write out from that particular port. So that should be the under the category of GPIO. इसको टाइम पीरियड को बच्चे लाइटली मत लो. यू हैव टू बेटर वन कि ये स्टडी करना आपके लिए बेटर ही है, उसको भूलो मत. ये मत सोचो कि ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं तो यू हैव टू जनरलाइज. दैट इज अनदर सिनेरियो. यू हैव टू पास आउट टू व्हाटएवर योर चेक आउट फ्रॉम द सम मटेरियल. तो मटेरियल देखा तो राइट अप कर लिया, बेटर उसी के लिए है. यू हैव टू द सम लर्निंग आल्सो फ्रॉम दैट सब्जेक्ट. आप उस सब्जेक्ट से कुछ लर्न भी करो. Only that, not making only scenario, you have to learn only the pass out of that particular subject. तो ये चीजों को ध्यान में रख के ही सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे गो थ्रू करो, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा. So ऐसे ही GPIO के अकॉर्डिंग यहाँ पे पिन मोड का फंक्शन होता है. That should have to configure the specified pin to behave either as an input or an output. Syntax of that particular pin mode is now pin and particular mode. Means pin the number of pin whose mode you have to set, either mode input or output or input or pull out. That are the particular mode you have to deciding to make the particular pin as an input or an output. So in this slide I have mentioned here 3 Arduino basics function, that is a digital input output, that is a digital read and digital write, and your pin mode. Clear all of you up to these 3 points? Yes, sir. These 3 functions. Next one is now analog input output. Wait for a while.
that is your analog input and output. Analog read, that is the function under the category of analog input and output. Means similarly with the digital read and write, same functionality, you have to read out the data analog from the particular ID pins. Read the value from the specific, you have to check out here in PPT, that is the read the value from the specific fied analog pin, and the syntax is that analog read particular pin. वहां पे क्या था आपका digital read, that is a particular pin, the name of the analog input pin to read. Okay, next one is now analog write. Write an analog value, that is a PWM wave, to a particular pin. It can be used to light a LED at varying brightness or drive a motor at various speed. Syntax for the particular period to have to write in that syntax is now analog write pin and the pin value. Okay, pin means the pin to write to allowed data type int also. Values, the duty cycle between 0 and 225 allowed data type int. Okay, so that is the functionality of your analog read and write. Two point I have to discussion about the analog read and write. Clear बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now next one is now time, that is the functionality is using for the next two parameter, that is the delay. Delay means it should the sum have the time generation between the sum programming. So means the pause the program for the amount of time that is in your milliseconds specified as parameter. Syntax is delay millisecond. Whatever you have to write the numerical figure in that braces or the bracket, that means you have to write in your some millisecond point of view. Okay, similarly next parameter is now mils, that is a return the number of millisecond passed since the Arduino board begin running the current program. The number will overflow, go back to 0 after approximately 50 days. Time is equal to mils. So there are the some parameters we are generally using in your basic Arduino function to make a programming language. How to write a program, that should be in the next slides. So after this you have to aware about these functions of the Arduino basic functions. Clear about this one? Next चले बच्चे. Yes, sir. इसके यहाँ पे एक पोल है, पहले एक पोल करो यहाँ से. Okay, sir. चलो ये करो.
Okay, बच्चे, all of the done. That is the option D. Leonardo is that maybe a right answer now. Okay. अब बच्चे देखो यहाँ पे किसी को यहाँ तक किसी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। सेकेंड, Nazia, are you listening me? Nazia, आकांक्षा, Yes, sir. सुन रहे हो बच्चे कि नहीं? Yes. We have the late joining for the today No, lecture. sir. Why you are late? Yes. Sir, timing का पता टाइमिंग तो ग्रुप पे मेंशन है सबको. आकांक्षा, नहीं। Yes, sir. चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड पे. Serial begin. Serial begin means set the data rate in bits per second for the serial data transmission. Serial begin, mention your speed, mean mention your baud rate here to speed of that particular data rate, and serial begin speed with the configure one. So that is the basic syntax of the serial begin, means you have to set the data rate in bits per second, that is the baud rate, that is the mention of that particular numerically figure in that. That is your serial begin with the starting and close brackets. Next one is now serial print ln. Print data to the serial port as human readable ASCII code, ASCII text, followed by a carriage, return character and a new line character. Serial print ln value. Value means the value to print and any data type. It should be got the print value in the next line. Format, that is you have to specify the number of the base, you have to mention particular format for that. So that is the syntax of your serial begin and all the Arduino functions. That is the starting one from the digital input output, read, write, pin mode, analog read, write, time delay, serial begin and serial dot print ln. So that are the basically 8 to 10 basically Arduino function I have to write in that. So please go through 1 or 2 minutes in that. If you face any problem and any Akansha, Nazia, बच्चे देख लो एक बार इसको. Whatever you have to discussion about this one, then I have to once again mention any parameter. देख लो बच्चे इसको इस बार.
हो गया बच्चे क्लियर? आर्डिनो फंक्शंस, हेलो यस सर। क्लियर है बच्चे सबको? देख लो बच्चे एक बार। यस सर। कुलचंद, अमनदीप, रणवीर, यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चे। आर्डिनो प्रोग्राम स्ट्रक्चर। The setup function is called when a sketch start. Use it to initialize the variable, pin mode, start using libraries, etc. Setup function will only run once after each power up or reset the Arduino board. Whatever you have to write up any program in your sketchboard, you have to program starting with your void setup. Okay, after creating a setup function which initializations and set the initial value, the loop function does precisely what is the name suggests. Loop consecutively allowing your program to change and respond uses to actively control the Arduino mode. Loop, you have to just already know that, mention your loop program. Whatever you have to done in the program, it should be in your loop manner. So that is a some void setup and the loop. So इसके लिए सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम आएगा, so that is a program is now interfacing of a simple LED based circuit with Arduino. सबने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा, देखा होगा, हमने प्रैक्टिकली करके देखा भी हुआ है, बट उस वक्त हमने जो प्रोग्राम किए होंगे, we have not understanding that program. Only you have to done copy paste of that the program at the previous and whatever you have to done the project in the previous semester. Okay. अब इसमें क्या है देखो, void setup ने से उसने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, that is a pin mode, means 13 पिन को उसने एक आउटपुट की तरह एक हमने डिसाइड कर दिया है। उसको बोर्ड पे मैं लिख देता हूं, बात को आपको समझा देता हूं अच्छी तरह से। That is the interfacing of, I am audible to all of you बच्चे, आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है आवाज। Okay. That is the interfacing of LED with Arduino. How to program is now starting up with the void setup. Okay, that is starting with the pin mode, then the void loop, so that is the program I have to write. सबको बच्चे बोर्ड विजिबल है सबको? यस सर। So in this program basically
you have to using all the functions basics program, that is the interfacing of the LED with Arduino. हमने सबसे पहले प्रोग्राम को स्केच पे राइट अप करने के लिए you should have to your mention your void setup, that is the initialization of the program. In that you have to mention the particular functions, you have to write up how to values of the particular pin you make input and output and initialization. वहां पे आपने सबसे पहले you have to mention your pin mode, that is the pin number 13. जो हमने functions वहां पढ़े थे pin mode, उसमें से हमने pin mode we have to mention pin number 13 will be used and as a working of the LED. 13 pin you should make as an output. उसको configure किया है according to this function pin mode pin number 13 as we configured as an output. Okay. So next program is now starting with your void loop, that is a continuously running of the program. Okay, so it should be starting with a void loop with the starting of the braces. सबसे पहले you have to write the function digital write. Digital write means 13 pin पे digital write पे क्या किया, 13 pin you mention your value, that is a high. You should LED is now glow on that, that is the LED is now on and that moment. Then delay of the 1000. Delay 1000 mean you have to provide the 1000 millisecond delay in that. So you should have to provide the delay of the seconds. Then means LED glow हुई, उसके बाद कुछ delay हुआ milliseconds का. Then you write digital write data 13 into low. Value put in the LED is now off up to this point. And once again last value is now delay 1000. Once again there is some delay and once again loop should be done. Once again you have to turn the LED on and off again and again. चेक कर लो बच्चे इस प्रोग्राम में फंक्शंस को बेसिकली चेक कर लो कि फंक्शन को हम राइट अप कैसे करते हैं. Yes sir, done. देख लो सभी देख लो बच्चे, नाजिया आकांक्षा बच्चे. नाजिया आकांक्षा Yes, sir. क्लियर है बच्चे? नाजिया क्लियर? एनीवन डाउट अप टू दिस पॉइंट? Yes, हाउ टू sir. राइट द फंक्शंस? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आकांक्षा Yes, sir. चलो यू हैव टू आई हैव टू गिव द नेक्स्ट पोल टू डू. पोल दिया मैंने कि इसको पोल का आंसर करो बच्चे.
Okay बच्चे, that is the option is now shields. क्लियर है बच्चे? प्रोग्राम चले आगे. Now next one is now next program, that is a discussion implementation of temperature sensor using Arduino. Okay. द टेम्परेचर सेंसर के लिए हम यूज करते हैं दैट इज अ टेम्परेचर सेंसर LM35 सीरीज आर प्रिसिजन इंटीग्रेटेड सर्किट टेम्परेचर डिवाइस with an output voltage linearly proportional to the centigrade temperature. Means whatever your output voltage linearly proportional to the centigrade in your temperature. The LM35 device has an advantage over linear temperature sensor calibrated in Kelvin, as their user is not required to subtract a large value constant voltage from the output to obtain a centigrade scaling. LM3 device does not require any external calibration or trimming to provide typical accuracy of by 1/4 centigrade at room temperature and 3/4 over a -50 to 150 degree temperature Celsius range. ये कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई है हाउ टू मेकिंग ए प्रोजेक्ट फॉर दैट एंड मेकिंग प्रोग्रामिंग. हमारे पास यहाँ पे इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है तो हमने इसे यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग देखनी है. तो बेसिकली इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी देख लो यहाँ पे. कैलिब्रेटेड डायरेक्टली इन सेल्सियस linearly up to your 10 millivolt per centigrade scale factor. Means अगर वोल्टेज को हमने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो you should have to dividing by the 10 millivolt for that. 0.5 centigrade ensured accuracy at 25 millivolt. जैसे पीछे बताया कि 1/4 और 3/4 उसका कैलिब्रेटिंग फैक्टर है. Suitable for the remote application. Component required for the making project: one breadboard, Arduino Uno R3 and LM35 sensor. Next चलो आगे. Procedure. Procedure वही है. Follow the circuit diagram and the hook up the component on the breadboard as shown in the figure. कि breadboard को कैसे इसके साथ अटैच करेंगे ये सबने किया हुआ है. Sketch में प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? Open the Arduino IDE. You have to open up the IDE environment. Software on your computer you have to download. Coding in the Arduino language with control your circuit. Open a new sketch file and by clicking new. Then this is the code. कोड अब मैं यहां पे लिखता हूं, बोर्ड पे आपको समझा देता हूं अच्छी ढंग से. तो सबसे पहले मेंशन इज नाउ फ्लोट temp. Float mean maybe in your decimals, in ton, in int temp in equal to 0.
Then the starting of the program, that is a void setup. Start of the program. Serial begin 9600. Now next one is now void loop. Starting the program. That is the analog data. So I have to write the full program according to this one, Arduino code for temperature sensor. Anyone know this one? किसी को प्रोग्राम को समझ लग गया बच्चे सबको? ये वाला बेसिक प्रोग्राम था, कोई समझा सकता है ये प्रोग्राम ग्रुप में? हेलो हेलो सर। यस सर। कोई प्रोग्राम समझा सकता है ग्रुप में? एनीवन? I have to mention that program in your board also and the same PPT in here. Arduino code for the temperature sensor. Kulchan, Sandeep, Amandeep, Abhishek, समझा सकता है प्रोग्राम कोई? हेलो हेलो, ये समझ में तो आ रहा है सर, अब समझाने का पता समझ तो आ रहा है। जिसको तो समझ आ रहा है उसी को समझाने, बाकियों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एनीवन क्रिएशन, किसी को समझ बताऊं दोबारा शुरू से रिपीट करूं, अब इसको समझाऊं? नाउ पिछला स्टेप था जो भी हमने पीपीटी में डिस्कशन किया था, दैट इज द रेलेवेंट हाउ टू मेक अप द प्रोजेक्ट। हमारा बेसिकली इसमें स्ट्रेंथ जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वी हैव टू डिस्कशन अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ द Arduino एंड हाउ टू राइट द बेसिक Arduino फंक्शन। जैसे हमने माइक्रो कंट्रोलर 805 बनने पे कुछ प्रोग्रामिंग लिखी थी, बेसिक से स्टार्ट की थी, कुछ प्रोग्रामिंग की थी। सिमिलरली हमने कुछ बेसिक प्रोग्राम हमारे ARM7 प्रोसेसर में भी हमने गो थ्रू किए थे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग आपके जो इस यूनिट एम्बेडेड सिस्टम 2 के टेन्योर में है सिलेबस में, तो वहां पे आपकी फुल प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इट शुड बी एस्टेब्लिश इन योर सिलेबस। जो इंस्ट्रक्शंस है वो है आपको
प्रोग्रामिंग नहीं है ARM7 की बेसिकली ज्यादा, तो प्रोग्रामिंग जो है वो आर्डिनो की दी गई है, तो उसके बेस पे ही ये अब हमारा दूसरा प्रोग्राम आया है, दैट इज द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन आर्डिनो कोड फॉर योर टेम्परेचर सेंसर। My voice is audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। हमने हमारे पास जो सबसे पैरामीटर लिया दैट इज योर फ्लोट टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमने फ्लोट के इंटीजर टाइप फ्लोट के मैटर में रख लिया, नॉट अ इंटीजर। इंटीजर इज नाउ टेम्प पिन इज इक्वल टू 0। पिन नंबर 0 को टेम्प पिन पे हमने 0 को डिफाइन कर दिया, पिन 0 को। क्लियर? वहां से अब हमने आगे अपना नेक्स्ट स्टेप था प्रोग्राम को स्टार्टअप करने का। प्रोग्राम स्टार्टिंग अप इज बाय यूजिंग योर void setup। वेट, void setup से हमने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग द प्रोग्राम serial dot begin 9600। इसका क्या मीनिंग था फंक्शन का? What is the function of meaning of this function? Sir, So this is basically to provide the data rate for that। Means यहाँ पे जो 9600 है that is deciding your data rate speed, that should be known as your baud rate to send the data at which speed level। Okay, so now next step is now to start up the void loop purpose। void loop starting the basis यहाँ से start किया। so हमारा जो टेम्परेचर था, जो टेम्प पिन थी हमारी, टेम्परेचर फ्लोट लिया हमने, इट शुड बी इक्वल टू एनालॉग रीड डेटा। एनालॉग डेटा रीड किया हमने फ्रॉम टेम्परेचर पिन। वो कौन सी पिन? नंबर 0। क्लियर? वो पिन से हमने स्टार्ट किया टेम्परेचर पिन, एनालॉग डेटा को रीड किया। इट मे बी इन पॉइंट फैक्टर, दैट्स द वी आर टेकिंग अ फ्लोट वैल्यू फॉर दैट द टेम्परेचर वैल्यू। सो देन you should have to go the temperature it should be equal to temp value of this one, whatever you have to read analog volt from sensor and save to the variable temperature। so that is the value is taken from this value temperature and multiplication by this factor, it should be converting into the centigrade factor। अब इस स्टेप से किसी को पता लगा कि ये हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे लिए हमने यहाँ पे? यहां तक समझ लगी बच्चे हमने क्या किया प्रोग्राम में? सर ये जो void setup है ना, सर ये बताना, बाकी तो सारा कुछ पता लग गया। क्या पता लग गया? चलो ये बताओ, पता लग गया वो बाद में बताते हैं। इस दोनों स्टेप में हमने क्या किया टेम्परेचर में? सर कौन से? ये जो मैंने सर्कल में किया है void setup में you should have to serial begin, you should have to provide the data rate of 9600। यहाँ पे वैल्यू लिखी है that is deciding your baud rate value। baud rate value of 2400 लिख देते हो, 48000 लिख सकते हो, 9600 that is deciding the speed of your data rate for that value। okay, so उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अब आपने टेम्परेचर को यहाँ पे लिख दिया टेम्परेचर it should be equal to your analog read with temperature pin। whatever your any value is reading from the sensor and go to the temperature pin, it should be reading the value stored in your temperature। and temperature it should be like, it should be follow in your Kelvin manner। so temperature once again should be equal to temp into point something this scaling factor। तो इसको जब मैं ये स्केलिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा, that temperature should be converting into the centigrade format। यस सर। अब ये वैल्यू हमारे पास आई कैसे? यू विल बी सी दैट आपके पास जो यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई फॉर द आर्डिनो होती है वो कितने मिली वोल्ट, कितने वोल्टेज सप्लाई करते हैं? 5 वोल्टेज। Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली ये एक एनालॉग वैल्यू है। सो अकॉर्डिंग टू एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वी आर यूजिंग द 10 bit using in A to D conversion for that। so इसके लिए अगर 10 bit का यूज करते हैं तो 2 raised to power 10 क्या वैल्यू होती है? What is the value to? That is a 1024।
सो डिवाइड 102. 5 बाय 1024, व्हाट इज द वैल्यू? बताओ वैल्यू क्या आती है? 1024 5 डिवाइड बाय 1024। सर ये हमारे पास आ गई 1 सेकंड, 0.004 0.00004 4 आगे देख लो सर। 488 आएगी ना, ठीक है ना? यस सर। ये वैल्यू आ गई। सो दैट शुड बी वैल्यू इन योर वोल्ट। इस वोल्ट को अब अगर आप मिली वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे? मिली वोल्ट में सर 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको कुछ मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये वोल्ट में आएगी, इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करो। मल्टीप्लाई 10⁻³ सही है। मिली नहीं, ये वैल्यू जो हमारी आएगी ना, ये आपकी आ जाएगी वोल्ट में। 1 वोल्ट को अगर मिली वोल्ट पे डिवाइड करोगे तो इसको मिली वोल्ट में कैसे करोगे? मिली वोल्ट होता है 1 मिनट का, वोल्ट में माइनस ये मिली वोल्ट में वैल्यू है, इसको वोल्ट में कन्वर्ट करो। अच्छा, इसको वोल्टेज में तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर से -3 से। नहीं, डिवाइड करेंगे सर। अरे उसको सर ने बोला है ना कि वोल्ट में, उसको मिली वोल्ट करना इसको है। 100 के साथ मिली वोल्ट 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इट शुड बी वैल्यू, आपकी जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगी 1000 के साथ, वो समथिंग ना 4.88 आ जाएगी, जब 28125। ये वैल्यू जो आपकी आई है ना, इट शुड बी कन्वर्टिंग इनटू द पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल। जो हमने स्टार्टिंग में ना, यहाँ पे देखो एक पीपीटी में मैं शेयर कर रहा हूं आपको, यहाँ पे वैल्यू दी गई है कि whatever you have to changing the into the centigrade linear plus 10 millivolt divide by your into centigrade scale factor means अगर आप इस 1 मिली वोल्ट को, ये आपका आंसर मिली वोल्ट में आया है, अगर किसी 1 मिली वोल्ट को आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस मिली वोल्ट को आपको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए। सो इसके अकॉर्डिंग आपको यू शुड हैव टू डिवाइड बाय दिस वैल्यू बाय 10 मिली वोल्ट बाय 10। ये मिली वोल्ट में ही है, तो ये 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू चेंज इन योर, बिकॉज 10 मिली वोल्ट इट शुड बी इक्वल टू द 1 सेंटीग्रेड लेवल। तो इसको 10 के साथ जब डिवाइड करोगे, इट शुड बी इक्वल टू द 0.4888125, इट शुड बी कन्वर्टिंग इन द वैल्यू ऑफ द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए ये पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे आया। ओके ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे टेम्परेचर की वैल्यू आई, मान लो टेम्परेचर की वैल्यू 25.7 आ गई थी, मान लो 25.7, तो ये हो गया 25 डिग्री सेंट, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेंटीग्रेड आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज नाउ सीरियल डॉट प्रिंट टेम्परेचर, मींस व्हाटएवर यू शुड हैव राइट इन ब्रेसिज, सिमिलरली आउटपुट में टेम्परेचर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। टेम्परेचर इक्वल टू शुड बी इक्वल टू द सीरियल प्रिंट। प्रिंट क्या करेगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू जो इन दोनों को कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगी, मींस टेम्परेचर इक्वल टू with some numerical value just like a 25.7 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रिंट 25.7 तो आएगा, प्रिंट सीरियल प्रिंट के साथ क्या आ जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड साथ में वो प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट जो आपकी आएगी, इट शुड बी राइट इन सम मैनर, टेम्परेचर इक्वल टू something like 26 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू these three command. I have to take one example, okay? तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप में है आपका serial dot print ln, means that should be go in the next line with the space, खाली है तो means वो नेक्स्ट लाइन में वो चला जाएगा, then it should be have the delay, डिले के साथ फिर वो कंटिन्यूअसली आपकी ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी। चेक आउट दिस प्रोग्राम, सबको ओके है बच्चे? ये यस सर। कि वो हर डिले पे ऊपर आप 1000 लिख दो, मींस आपका सेंसर जो रीडिंग एक एक सेकंड के बाद रीडिंग देता रहेगा, वो आपका टेम्परेचर शो होता रहेगा टर्न बाय टर्न। चेक आउट दिस प्रोग्राम वंस अगेन, आई विल गिव यू 2 or 3 मिनट, किसी को डाउट है तो बच्चे देख लो इसको, देन आई हैव टू रिपीट द प्रोग्राम, एनी डाउट अप टू दिस वन?
Clear everyone this program? Yes sir. हेलो। यस सर। चलो ठीक है बच्चे, एक पोल देता हूँ, इसको पोल का आंसर करो आप। मुझे बताओ। Give the answer. 2 students are pending right now. चलो, that is the option C for this one, setup and loop. आप सबने देख लिया होगा कि हमें प्रोग्राम बनाने के लिए void setup और void loop के फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। क्लियर वन? यस सर। चलो नेक्स्ट देख लो, इसमें कुछ पॉइंट्स है आगे जो हमने प्रोग्राम में ही ऑलरेडी मेंशन किए थे। LM3 सेंसर हैज द बेसिक 3 टर्मिनल्स VS ग्राउंड एंड उस हार्डवेयर के कंपोनेंट है कनेक्ट द VS टू ये आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेंशन दिए गए हैं। और जो आपकी इनपुट वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग पॉइंट देख लो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्ट्स एनालॉग वैल्यू इनटू द डिजिटल अप्रोक्सीमेशन बेस्ड ऑन द फार्मूला ADC वैल्यू sample into 1 into 2 raised to power 4 divided by reference voltage. So with 5 voltage reference the digital approximation equal to the input voltage 205। वही जो हमने कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग 0.48821 के अकॉर्डिंग। सो इसके अकॉर्डिंग एक पोल और कर लो, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं आगे। ये लो
That is the option D. Any language is the correct answer. नेक्स्ट प्रोग्राम बच्चे शुरू करते हैं. Implementation of the gas sensor using Arduino. Okay, ये हमारा थर्ड प्रोग्राम है. फर्स्ट वन हमने किया था इंटरफेसिंग ऑफ द एलईडी विद Arduino, implementation of the temperature sensor using Arduino. That is the third one is now implementation of a gas sensor using Arduino. So I have to read the sensor analog output voltage. When the smoke reaches a certain level, it will make a sound, a buzzer, and red LED will turn on. When the output voltage is below that level, the green LED will be on. So we have to deciding that project, that program is should in that manner कि whenever you have to smoke reaches at certain level, it have to pass the certain threshold level, then it will make a sound like a buzzer. You have to connect the buzzer at point whenever to reach your smoke level extending up to the threshold level. Then you have to buzzer a sound and the LED red will be glow out. When your smoke is less than the threshold level, then at that purpose your LED should be green will be shown. Okay, so that is the basic process to write a program or making a project of implementation of a gas sensor using Arduino. पता लगा बच्चे क्या कहा मैंने? गैस सेंसर के प्रोग्राम में हम कैसे बिहेव करना है, प्रोग्राम में कैसे प्रोजेक्ट के लिए बिहेव करना है कि जब तक हमारा स्मोक लेवल एक पर्टिकुलर थ्रेश लेवल से ऊपर पहुंचेगा, देन यू मेक हैव ए बजर क्लिक होगा, देन एलईडी रेड एलईडी ग्लो हो जाएगी. जब वो आपका बजर आपकी स्मोक लेवल थ्रेशोल्ड लेवल से कम होगा, देन योर पर्टिकुलर टाइम ग्रीन एलईडी विल बी ऑन. ओके, so why is an MQ2 smoke sensor? Smoke sensor is sensitive to smoke and to following flammable gases: LPG, butane, propane, methane, alcohol. That are the some. What is the smoke sensor for that? So that is the some hardware equipment using for the smoke sensor. The resistance of the sensor is different depending on the type of the gas. The smoke sensor has a built-in potentiometer that allow use to adjust the sensor sensitivity according to how accurate you want to detect gas. That should be shown in your PPT. That is a MQ2 sensor. Okay, so digital LED, power LED, VCC, potentiometer, A0, D0, ground, and the VCC serial pin output detail for that particular sensor background of that. Okay, next, how does it works? The voltage that sensor output changes accordingly to the smoke or gas level that exists in the atmosphere. Just I have to write up your lines that make the PPT in that must go through for that. The sensor output a voltage that is proportional to the concentration of the smoke and the gas. Means uski jo output hogi that will be proportional to the concentration of the smoke and the gas. In other words, relationship between the voltage and gas concentration is the following: greater the gas concentration, greater the output voltage; lower the gas concentration, the lower the output voltage. So that is the means MQ2 से अगर gas बहुत ज़्यादा है तो higher output voltage, when there's no smoke, lower output voltage. So output can be analog signal,
A naught that can be read with the input analog input of the Arduino or digital output D naught that can be read with the digital output of the Arduino. समझ लगी? बताइए यहाँ पे प्रोसेस क्या है इसका? Hello everyone. Yes, sir. How to make a project, how to make you process to write a program. हमें उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन चाहिए कि हम प्रोग्राम को राइट अप कैसे करेंगे, वो प्रोजेक्ट हमारा काम कैसे करेगा. तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रोसेस किया है कि एक तो थ्रेशोल्ड लेवल से हमारी एलईडी रेड और ग्रीन होगी. सेकंड है कि अगर मेरा स्मोक फैक्टर बहुत ज्यादा होगा तो इन दैट केस वी हैव टू ग्रेटर आउटपुट वोल्टेज. एनालॉग आउटपुट वोल्टेज ज्यादा आएगी हमारे पास. अगर वो स्मोक का लेवल कम है, दैट शुड बी द लोअर आउटपुट वोल्टेज फॉर दैट. सो दैट इज अ पिन वायरिंग. इसकी वायरिंग देख लो, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसको मेकिंग अ प्रोजेक्ट फॉर दैट एंड मेकिंग प्रोग्रामिंग. MQ2 सेंसर एज ए 4 पिन, ये 4 पिन है. That is A0 is the analog pin, D0 is the digital pin, ground and 5 voltage. So before jumping into the coding part, let's check whether we assemble all necessary hardware component. We have showed the breadboard, connecting wires, Arduino Uno board, and these are the basis component to connect the implementation of the gas sensor using your Arduino. Clear everyone? Yes sir. चलो आगे चलते हैं प्रोग्राम पे. से ये इसकी सर्किट डायग्राम देख लो बच्चे. सर्किट डायग्राम में हमने क्या किया है, Arduino की पिन से 5 वोल्टेज और इसके ग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया. ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया. VCC के साथ कनेक्ट कर दिया. ये जो वोल्टेज है A0 इसके एनालॉग वोल्टेज के साथ ज्वाइन कर दिया. All the 4 pin we are joining in such a way, ground, VCC, and this is the pin ground for that all the Arduino board. LED green and red buzzer issued to the connectivity with that buzzer with the connectivity with resistance of each and every leg for that. Now this is the code. So ब्लैक बोर्ड पे समझा दूं अच्छी तरह कोड आपको बच्चे, पता लग जाएगा अच्छे ढंग से. Yes sir. वेट Yes, sir. प्रोग्राम राइट अप कर देता हूं. So that is the program implementation of gas sensor with Arduino. So सबसे पहले I have to write some lines whatever different component we are using in making a project. This is in red light LED, it is equal to 12. Green LED equal to 11. Buzzer equal to 10. Smoke A0 connected to A5. Now making a program, this is the starting one. We are using a LED green connected to 12 one. Green LED is now connected with the 11 one. Buzzer to the 10 and the smoke A0 should do the connectivity to the A5. So now you should have to take the threshold value of the in sensor threshold equal to 400. Now start up the program with the void setup. Start up the braces. Pin mode. Red LED. Output. Green LED.
आउटपुट, देखो पहले यहां तक पता लगा बच्चे। I have to mark up the integer value, whatever the connection you have to make with the breadboard with the Arduino Uno board. So that is the threshold level value. Now board setup is now pin mode. जो LED की pins है, that is the deciding of the that pin. Pin mode पे सबसे पहले red LED की output pin बना दी, green LED की output है। Pin mode जो buzzer की होगी वो भी output होगा, buzzer should be output। That is the output. That is the pin mode. Smoke A0. That is your input. Now last is now serial begin. Data rate baud rate set is now 9600. That is the end of the void setup. सबसे पहली कमांड है आपकी पिन मोड, जहां से आपने रेड एलईडी को आउटपुट किया, that is the make the configure of that particular pin output. Then your pin mode is your green LED, that is make as an output. Buzzer, that is your output. Pin mode smoke A0 as an input to for your smoke sensor. Okay, वो इनपुट जाएगी आपकी, इनपुट वोल्टेज अप्लाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग कितनी वोल्टेज आती है, दैट इज द स्मोक से इनपुट प्रोवाइड गिव टू द आर्डिनो यूनो बोर्ड, वो एक इनपुट की तरह काम करेगी आपके लिए। तो उसके बाद अब आपका प्रोग्राम मेन प्रोग्राम राइट अप होगा, दैट इज द वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। ये तो आपने अपनी पिंस कॉन्फ़िगर कर ली है कि पिंस कैसे आप राइट अप, यू हैव टू डिसाइडिंग ऑफ द पिन इनपुट और द आउटपुट। सो नेक्स्ट वन इज नाउ इंट एनालॉग सेंसर। क्या वैल्यू आएगी, एनालॉग रीड A0, एनालॉग रीड और स्मोक A0, स्मोक 0, ये वैल्यू रीड करेगा यहाँ पे एनालॉग सेंसर, दैट इज अ इंट एनालॉग सेंसर। हमने एनालॉग सेंसर को इंट कर लिया कि जो स्मोक 0 पे वोल्टेज की वैल्यू आएगी, एनालॉग वैल्यू, वो ये एनालॉग सेंसर की वैल्यू इंट पे रीड करेगा। सीरियल प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट दैट इज योर पिन A0, इस पे जो वैल्यू आएगी, सीरियल प्रिंट LN, that is your analog sensor. प्रिंट करेगा P0, पिन A0 पे what is the value of analog sensor is now. Okay, check if it is a value reach the threshold value, means पिन A0 पे तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, एनालॉग सेंसर पे वैल्यू चेक किसकी करेगा, दैट इज द वैल्यू चेक ऑफ योर थ्रेशोल्ड वैल्यू, मीन इफ एनालॉग सेंसर वैल्यू दो की वोल्टेज वैल्यू होगी ग्रेटर देन सेंसर थ्रेशोल्ड, greater than sensor threshold, then digital write red LED, means वैल्यू हाई होगी तो रेड LED क्या हो जाएगी, हाई, और डिजिटल राइट ग्रीन LED लो एंड बजर शुड बी नाउ हाई, बजर की वैल्यू शो हो जाएगी।
टोन बजर, टोन आ जाएगी बजर की 1000 इंटू इतने मिली सेकंड के साथ उसकी बजर की टोन चलती रहे। देखो बच्चे, देखो यहां तक क्लियर है सबको? हेलो एवरीवन, यस सर। किसी को डाउट यहां तक प्रोग्राम में? एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस वन? सो नो दैट इज सर। नहीं हुआ क्लियर? सर ये जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू ली आपने हाँ हाँ, सेंसर 400, वो कैसे ली मतलब? वो हमने रेफरेंस के लिए ले ली है हमने कि अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग वैल्यू देखिए कि आउटपुट वोल्टेज जो आएगी, आउटपुट सिग्नल आएगी वो 400 हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू ले ली है। वो हमने एक चेक कर ली है कि इसके ऊपर उस सेंसर की आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आ सकती है, इसलिए हमने वो चीज डिसाइड की है 400। मींस उसकी ये स्पेसिफिकेशन है जो हमने सेंसर यूज किया हुआ है कि उसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ऊपर भी जा सकती है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द, हमने स्टार्टिंग में सभी पिन मोड को डिसाइड कर दिया कौन सी कॉन्फ़िगर करनी है। वो एनालॉग सेंसर है जो एनालॉग वैल्यू रीड करेगा ये A0 पे, A5 पे इस कनेक्टिविटी A0 पे जो वैल्यू आएगी, सीरियल प्रिंट A0, उसने पिन A0 पे एनालॉग सेंसर की जो वोल्टेज की वैल्यू पहले मैंने बताई थी, स्मोक की वैल्यू जो होगी वो आपकी वोल्टेज पे कन्वर्ट होगी। अगर उसकी वैल्यू आपके थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है 400 से, तो वैल्यू ज्यादा हुई तो मीन सेंसर आपका काम ज्यादा कर रहा है, मीन ज्यादा उसकी वैल्यू आ रही है। दैट शुड मेक यू, हमने डिसाइड किया था कि आपकी रेड एलईडी क्या हो जाएगी, हाई, और उस वक्त ग्रीन क्या हो जाएगी, लो। अगर रेड एलईडी हाई होगी तो उसके से बजर आपका बजना शुरू हो जाएगा, दैट इज साउंडिंग द बजर। यस सर। तो सिमिलरली सेकंड है एल्स केस, ये इफ था। एल्स केस में क्या आएगा, अगर आपकी वैल्यू एनालॉग सेंसर इज लेस देन योर थ्रेशोल्ड वैल्यू, एल्स, एल्स मीन अगर ये वैल्यू बड़ी नहीं है तो आपकी वैल्यू लेस है, इन दैट केस डिजिटल राइट वैल्यू, रेड एलईडी इज नाउ लो, green LED is now high, and tone buzzer is now zero. Buzzer, there is no tone buzzer. So this is the basic phenomena to write up of this one. देख लो बच्चे प्रोग्राम, किसी को यहां से डाउट? पीपीटी पे प्रोग्राम है, दोबारा बोर्ड पे भी चेक कर लो। आई विल गिव यू टाइम फॉर दैट टू अंडरस्टैंडिंग दिस वन। नाजिया क्लियर है? अमनदीप, अरमानी, अभिषेक? यस सर। सर क्लियर है। संदीप, आर यू प्रेजेंट राइट नाउ? यस सर। हो गया क्लियर कि नहीं? हाँ सर हो गया, भाई देख रहा हूँ। आसान ही है ये तो, कि मुश्किल है? नहीं सर सही है सर, बस समझाओ तो समझ में आ रहा है। हम्म। समझ में आ रहा है सर। कुलचंद यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर।
Okay, clear everyone, program this one. Yes, sir. चलो पोल देता हूँ, नेक्स्ट पोल करो आप। Give the answer quickly, बच्चे. What is the answer for this poll? चलो बच्चे, इसका आंसर लिली पैड है. That is accurate answer. Okay, everyone. We'll give the next poll to you. ये बताओ.
पता चला इसका एक्यूरेट आंसर क्या है बच्चे? सर मेरे ख्याल से सारा कोड ही खराब है, गलत। कोड तो खराब है, कोड में से अब ये चीज बताओ मेन चीज क्या है। उसने क्या कि कोड में ऑल द कोड, वॉइड, हाई एंड लो, नन। इसका बेसिकली अगर आप इसके संदीप बताओ इसका क्या है, ऑप्शन टिक किया आपने? हाँ सर रॉन्ग कोड थे मुझे लगता है। हमारे की रॉन्ग कोड है, मतलब ऑल कोड्स रॉन्ग। इसकी अगर आप सही ऑप्शन टिक करोगे ना तो सही ऑप्शन इसकी है वॉइड। वॉइड वाइड। वॉइड चेक करो एक चीज देखो कि वॉइड सेटअप पिन मोड एलईडी आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे। बाकी कोड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चेक करो। पर सर उसके लास्ट में जो डिले है, और डिले डिले में भी उसमें वो इनकम्प्लीट लग रहा है आपको। चलो डीटर रीड एलईडी हाई और एलईडी लो लिखना था ना, वो प्रोग्राम यस सर। मेंशन नहीं था बस चाहिए। पर आप ये चीज देखो उसके सिंटैक्स में जो पिन मोड एलईडी इनपुट है ये तो आउटपुट ही आना चाहिए था ना। वो सही है सर, लेकिन उसमें राइट और डिले वाला जो ऑप्शन है उसकी वजह से तो पिन पूरा कोड तो गलत है ना। ओहो, वो कोड आपको ना थोड़ा या मिसप्लेस हो गया कि ड्यू टू द नंबर ऑफ डिजिट्स वो पूरा आया नहीं आप पे यहाँ पे। अगर मान लो आप पूरा कोड दिक्कत कर रहे हो तो इसका मतलब पिन मोड एलईडी इनपुट वाली चीज ठीक है। नहीं नहीं सर, उसे भी देखते हुए सर। चलो उसमें हम आपको मैं इस चीज में एलेबोरेट कर देता हूँ। ये चीज अगर ये चीज नीचे वाली ठीक रहती है तो फिर आपकी ऑप्शन यहाँ पे वॉइड वाली आनी थी। सर हाई टू लो भी तो आ सकती है, एक ऑप्शन ये भी थी। नहीं नहीं, आप बात नहीं समझे। यहाँ मान लो डीटर रीड एलईडी हाई लिखा हुआ है तो आप वहां पे नीचे ऑप्शन एलईडी लो भी आ जाती तो वो चीज ठीक थी ना आपकी। ओके। बट ये चीज सिंटैक्स तो गलत है ना, पिन मोड एलईडी इनपुट। एलईडी तो आउटपुट यस ग्लो सर। करने के लिए होगा ना कॉन्फ़िगर। यस आपने सर। अकॉर्डिंग जो आपको दिखाई दिया कोड के अकॉर्डिंग वो चीज ठीक रही कि आपने मेंशन यही किया कि ऑल द कोड, कि आपको कोड पूरा मेंशन नहीं हुआ तो आपने ऑल द कोड कईयों ने सही लिख दिया। बट अगर मान लो नीचे कोड सही दिया होता, सेम कोड दिया होता तो देन ऑप्शन इज नाउ एक्यूरेट, इज नाउ वॉइड। ओके। यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट पोल करो आप। यस सर। चलो
Give the answer. That is the accurate option is now true. Okay. Give the next poll. लो ये बताओ. सर इस क्वेश्चन में तो आर्म 7 के रजिस्टर है ना? हेलो सर. बताओ. One students are pending right now. Give the accurate. I have to close the poll. This one. सर इसका क्वेश्चन और कोई है ना? इसका क्वेश्चन वो आना चाहिए था ना, हाउ मेनी रजिस्टर्स. हाँ, how many registers are इसका? वो पुराना ही पेज. How many registers in ARM 7?
That is option B is now accurate one. Yes. 37 register, 31 special purpose और journal work. चलो लास्ट पोल आज के लिए Yes. ये बता दो, पहले भी आया होगा, सिंपल है बहुत। चलो ठीक है बच्चे, इसका 2 बच्चे हैं रह गए, जल्दी आंसर दो इसका। व्हाट इज द पी प्रेफर टू द ATmega 328P? एक्यूरेट आंसर इज नाउ पिको पावर। Yes sir. चलो सो बच्चे यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। आज हमने आर्डिनो के कुछ बेसिक फंक्शंस और कुछ 3 प्रोग्राम किए हैं। इसका लास्ट प्रोग्राम हमारा पेंडिंग है, डेट इज रिलेवेंट विद योर ट्रैफिक लाइट, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। प्रोग्राम काफी बड़ा है। ओके, सो वी हैव टू गो थ्रू। किसी को कंफ्यूजन आज के लेक्चर में रिगार्डिंग एनी कोड वन, एनी प्रोग्राम दिस वन? हमने जैसे स्टार्ट किया था सम प्रोग्राम्स के रिलेटेड आर्डिनो की। एनीवन हैविंग द क्यूरी अप टू दिस पॉइंट? No sir. संदीप, असाइनमेंट में को अभी तक आपकी नहीं आई बच्चे। सेंड योर असाइनमेंट्स ऑल द 2 सब्जेक्ट्स राइट टाइम बच्चे। संदीप तेरी भी नहीं आई अभी तक? हाँ सर, अभी नहीं किया था मैंने, करूंगा, दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। राइट पर सब आ जानी चाहिए, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट वगैरह? नो सर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए ट्रैफिक लाइट यूजिंग Arduino and the Raspberry Pi 5 processor with the architecture and the features and the specification of this
ओके, यस सर। और किसको कुछ डिस्कशन? कोई डाउट वगैरह नहीं है किसी को? सब क्लियर, एवरी ईच एंड एवरीथिंग? यस सर, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है फिर बच्चे, तो असाइनमेंट भिजवाओ मेरे को टाइम से अपनी। और आज प्रभजोत नहीं है, राकेश नहीं आ रहा, क्या बात बड़ी देर से? एवरीवन, पोल्स वगैरह देखते रहा करो, पोल्स के जो क्वेश्चन है वो सारे नोट रख लिया करो अपने पास, स्क्रीन लेके रख लिया करो पोल्स के। ओके बच्चे, थैंक्स फॉर द लेक्चर टुडे। ओके, ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चे। ओके सर।